देखिए, जो का विजिलेंटीज हैं जिन्होंने इखलाक को मारा, उसके बाद उनको फूलों के हार किसने पहनाए? बीजेपी के मिनिस्टर ने पहनाए तब। इसी तरह जो उदयपुर में जिसने कत्ल किया, बेईमाना कत्ल किया, शायद उसका नाम रियाज है, वो किससे मुंसलिक है? बीजेपी के साथ है। बीजेपी का वो फोटो देखी होगी आपने उसकी, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ। इसी तरह जो अभी यहाँ तालिब हुसैन पकड़ा गया, एलईटी का मिलिटेंट है, वो बीजेपी की आईटी सेल का इंचार्ज है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है, जो भी सोसाइटी में जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जो बदनाम लोग हैं, जो शरारती लोग हैं, उनको अपनी पार्टी में उनको सहारा देती है और उसके बाद उन्हीं से ऐसे काम करवाती है जिससे हिंदू मुसलमान में आपस में फसाद होता है। अभी जो उदयपुर में जो बेहमाना कत्ल हुआ है, तो उससे बड़ी ज्यादती तो नहीं हो सकती है किसी के साथ, मगर जो जिसने कत्ल किया वो भी बीजेपी का रकुन है। इसी तरह जिसने इखलाक को, जो उन्होंने, या बाकी जो मांस, गाय का मांस खाने के लिए जिन्होंने लोगों को, मुसलमानों को मारा, उसके बाद उनको भी बीजेपी ने हार पहनाए। और अभी जो लेटेस्ट हमारे यहाँ जम्मू में, जो रियासी में जो लोगों ने पकड़े 2 एलईटी के मिलिटेंट, उसमें भी एक वो है, वो बड़े बड़े जो बीजेपी के लीडर हैं उनके साथ वो है, उनकी आईटी सेल का इंचार्ज है। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह दे रही है जिनका वो बाद में इस्तेमाल करती है, और इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान में आपस में झगड़ा करवाती है। अगर यही काम किसी और अपोजिशन लीडर ने किया होता, मान लीजिए राहुल गांधी के साथ इनकी फोटो होती, मान लीजिए मेरे साथ इनकी फोटो होती, तो अभी तक पता नहीं कितनी एफआईआर्स हमारे खिलाफ दर्ज हुई होती, अभी पता नहीं कितने लोगों ने कहा तो इनको जेल में डाल दो। तो बीजेपी तो टस से मस भी नहीं हो रही है। या बाकी गवर्नमेंट की वहाँ पे उस टाइम भी होती थी यात्रा, लेकिन आज की यात्रा जो है बहुत ही डिफरेंट है। आम लोगों को किस तरह से सताया जा रहा है हाईवेज पे, और खासकर जो नेशनल हाईवे वहाँ पे ट्रक्स को रोका जाता है, ना से वहाँ बाहर से माल अच्छी तरह से यहाँ ना यहाँ से जाता है। तो क्या कुछ कहना है? देखिए, जो यात्री हैं वो हमारे मेहमान हैं, और हमारे लोगों का फ़र्ज़ बनता है उनकी मेहमान नवाजी करना, और जितना हो सके हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मगर इसके अलावा जब सरकार को भी ये ड्यूटी है कि वो उनकी हिफाजत के तमाम तर इंतज़ामात करे, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे इंतज़ामात में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, चाहे उसको दफ्तर जाना है, चाहे कोई बीमार है, ख़ासकर हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान, जो सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, जो वहाँ से मेवे लाते हैं, जो भेड़ बकरियों का जो लेके आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं फ्रूट, वहाँ से लाते हैं। तो जब उनको, जब ये ट्रांसपोर्टर, इन बेचारों ने लोन लिए होते हैं, इनको किस्त देने होते हैं, इनको दूसरे टैक्सेस देने होते हैं, इनका स्टाफ होता है, ड्राइवर होते हैं, बाकी लोग होते हैं जिनको तनख्वाहें देनी होती हैं। तो जब इस तरह से इनका नुकसान होता है तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो इसमें अच्छा है कि गवर्नर साहब ने कल एक नोटिस लिया है कि इनको छेड़छाड़ इनके साथ नहीं होनी चाहिए। मगर मेरी ये सरकार से, मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो कल गवर्नर साहब ने ऑर्डर्स दिए हैं, आपको देखना चाहिए क्या वो वाकई नीचे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है नीचे जो है आम इंसान का चलना भी मुश्किल हो गया है। ट्रक्स और गाड़ियों की तो बात ही नहीं है, घंटों भर लोगों को रोका जाता है, दिनों में लोगों को रोका जाता है, जिसकी वजह से जो भी सामान ले जाना होता है या लाना होता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, जानवर मर जाते हैं, मुर्गे मर जाते हैं, फ्रूट तबाह हो जाता है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक यात्रा का सवाल है, वो हमारे मेहमान है, वो हमारे सर आँखों पे है। ये तो कोई बीजेपी का कमाल नहीं है, ना ही एकनाथ शिंदे का कमाल है, ये तो ईडी का कमाल है, ये तो सीबीआई का कमाल है, ये तो एनआईए का कमाल है। जो इस गवर्नमेंट की जो एजेंसीज इस वक्त काम कर रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जिनको मुल्क के लिए काम करना चाहिए, जो जुडिशरी है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, ये उनका कमाल है कि इस वक्त शिंदे के साथ 50, 60, 70 लोग हैं और वहाँ सरकार टूट गई। इसमें तो मैं नहीं समझती हूँ कि बीजेपी का कोई कमाल है। मैम, खत्म होगा तो उसके बाद इलेक्शन होगी जम्मू कश्मीर में, तो क्या अगर इलेक्शन होती है तो पीएजी आज भी इस इरादे पे एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह हमारा ख्याल तो यही है कि पीएजीडी, उनके लोग चाहते हैं पीएजीडी इकट्ठे रहे, ताकि जो भी हमारा खोया हुआ वकार है उसके लिए लड़े, और जो भी हमारी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, इकट्ठा मिल के हम उसके लिए खड़े हो जाएं। ठीक है, थैंक यू।